ये अधिक संभावना है कि ये खाना जो आपकी प्लेट में है वो खाद से उगाया गया है। खाद कोई बुरा पदार्थ नहीं है। अगर इसे लिमिट में यूज किया जाए तो ये एक बड़ी जनसंख्या को पोषित करता है। फसल के उत्पादन और वृद्धि के लिए खाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि भारत में फसल का उत्पादन सन 1960 में 710 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से लेकर सन 2018 में 2233 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया। लेकिन इस वृद्धि का कारण भारी मात्रा में प्रयोग होने वाला रासायनिक खाद है। रासायनिक खाद के उपयोग में 9,275% वृद्धि देखी गई है, जो सन 1960 में 290,000 टन से लेकर सन 2019 में 27,000 टन तक पहुंच गया है। भारतीय किसान सभी तरह के रासायनिक खाद में से यूरिया का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में करते हैं। ये भारत में सबसे प्रसिद्ध खाद है। सन 2018 में सारी खादों के मुकाबले यूरिया 56% अधिक बिका था और सभी राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश ने यूरिया का सबसे ज्यादा उपयोग किया था, 6 करोड़ मीट्रिक टन से भी ज्यादा। यूरिया के प्रयोग में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जिसने उत्तर प्रदेश के मुकाबले करीबन आधी मात्रा में यूरिया का प्रयोग किया था। अब सवाल ये उठता है कि यूरिया इतना प्रिय क्यों है? जवाब है, यह सस्ता है और इसका उपयोग करने के लिए सरकार किसानों की आर्थिक सहायता करती है। बड़े विकासशील देशों के मुकाबले भारत के किसानों को यूरिया खाद पर सब्सिडी दी जाती है, परंतु एक समस्या है। यूरिया नाइट्रोजन से ज्यादा मूल्यवान है, जिसकी आवश्यकता फसल के उत्पादन के लिए होती है। लेकिन नाइट्रोजन के साथ साथ फसल को फास्फोरस और पोटेशियम की भी जरूरत होती है, पर वो खाद जिनमें फास्फोरस और पोटेशियम अधिक होता है उन पर सरकार सब्सिडी नहीं देती है। इसी वजह से किसानों ने यूरिया के मुकाबले में इनका अधिक प्रयोग नहीं किया। इसके अलावा ये मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बिगाड़ने का कारण भी है और इस कारण मिट्टी का उत्पादन कम हो रहा है और इसकी उर्वरता को समाप्त कर रहा है। यह एक बड़ी चुनौती है। कई राज्यों में हमारी फसल का उत्पादन या तो स्थिर हो गया है या फिर कम हो रहा है। इसके अलावा एक प्रकार के खाद का अत्यधिक प्रयोग होने का कारण भारतीय मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी हो रही है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं सल्फर, जिंक और बोरोन। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के कारण उपज में कमी हो रही है और इससे मनुष्यों और जानवरों के विकास में कमी देखी जा रही है। नाइट्रोजन खाद का अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने के कारण भारत में जल की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। इसका उपाय क्या है? भू परीक्षण में बढ़ोतरी की जाए ताकि उस विशेष मिट्टी में अनुकूल खाद की पहचान की जा सके। सस्ते एवं पर्यावरण के अनुकूल खाद जैसे जैव उर्वरक, जैविक खाद और द्रव्य उर्वरक का प्रयोग किया जाए। शून्य आधारित बजट प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, जो कि रासायनिक मुक्त प्राकृतिक कृषि का तरीका है।